हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ एक बिल्ली की, जिसमें बहुत सारा इमोशन है और थोड़ा सस्पेंस भी है। एक बिल्ली थी जो पता नहीं कहाँ से आ गई थी और हमारे घर के आगे रोज़ म्याऊं म्याऊं करती थी, खाना मांगती थी। उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो जल्द ही बच्चे देने वाली है। कुछ दिन वो नहीं आई और जब आई तो उसको देखकर लगा कि उसने बच्चे दे दिए हैं। हम डेली खाना खाने के बाद रात को वॉकिंग जाते हैं और एक दिन हमें आवाज़ सुनाई आने लगी छोटे बच्चे की, बिल्ली के। तो हम वहाँ गए, देखा एक बच्चा अकेले घूम रहा था, उसके साथ और कोई नहीं था और बहुत सारे कुत्ते थे। हम उसे बचाने के लिए अपने घर ले आए और हमें ये पता ही था कि ये बच्चा उसी बिल्ली का है। वो डेली हमारे घर आती है, इसलिए हम उसे ले आए। पर उसने हमें रात भर सोने नहीं दिया, म्याऊं म्याऊं करके। सुबह जाके उसकी माँ आ गई, उसने उसको दूध पिलाया, तब जाके वो बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया और उसने पहले दूध पिया बहुत प्यार से। वो सीन मैंने कैमरे में ले लिया था। पर उस रात मैं और मेरा बेटा बिल्कुल नहीं सो पाए थे, क्योंकि उसने इतना रोना धोना मचाया था ना। लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया और बिल्कुल अपने घर की तरह ही एडजस्ट हो गया, क्योंकि वो बहुत छोटा था, शायद 15 ही दिन का होगा जब वो हमारे घर आया था। और क्योंकि वो स्मोक कलर का था, धुएं के जैसा उसका रंग था, इसलिए हमने उसका नाम स्मोकी रख दिया। उसकी माँ रेड कलर की थी, बहुत प्यारी, लेकिन उसका कलर अपनी माँ से बिल्कुल डिफरेंट था। उसकी माँ डेली 2 टाइम हमारे घर आने लगी, उसको दूध पिलाती थी और हमने उसको टाइटल दे दिया था लापरवाह माँ, क्योंकि वो ध्यान नहीं देती थी, सिर्फ 2 ही टाइम आती थी और बिल्कुल निश्चिंत होकर दूध पिला के हमारे भरोसे उसे छोड़ करके चले जाती थी। उसका डेली का रूटीन था 2 बार आना, कभी कभी नहीं भी आती थी और रात को तो बिल्कुल भी नहीं रुकती थी। रात को तो उसके पास नहीं रहती थी, रात को चली जाती थी। तो हम उसको लापरवाही माँ कहते थे। स्मोकी अपनी माँ के साथ खूब खेलता था जब वो आती थी। एक दिन कभी आती भी नहीं थी और एक दिन वो ऐसा ही हुआ, उसकी माँ नहीं आई, तो हमें लगा कि चलो ऐसा हो ही जाता है, नहीं आती है, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन किसी ने हमें बताया कि वो रेड कलर की एक बिल्ली सड़क पर पड़ी हुई है, उसको कुछ कुत्तों ने मार डाला। और उस दिन के बाद हमें स्मोकी की और ज़्यादा दया आने लगी कि अब तो इसकी माँ भी नहीं है। हम दौड़ दौड़ कर देखने भी गए, लेकिन तब तक उसको उठा लिया था। शायद कचरे वाले उसको उठाकर लेकर चले गए थे। बिल्लियाँ वैसे नहाने से तो बहुत डरती हैं, लेकिन स्मोकी को हमने नहलाया धुलाया, उसको बहुत साफ़ किया था और उसको आदत पड़ गई थी नहाने की, टब में नहाती थी। धीरे धीरे स्मोकी हमारे घर का एक हिस्सा बन गया और उसकी हमें इतनी आदत हो गई, हर जगह वही था। वो बहुत शैतान भी था। जब भी बच्चे पढ़ते थे तो बुक पे बैठ जाता था जा कर के, जहाँ बच्चे टीवी देखते थे तो वहीं घुस जाता था, जहाँ सोते थे वहाँ सोने चला जाता था। बहुत ही प्यारा था। हम लोग वॉकिंग करने जाते थे डेली ही। एक दिन हम वॉकिंग करने जा रहे थे तो एक घर के सामने हमको, जो बहुत दिनों से बंद पड़ा था, आवाज़ आने लगी फिर से म्याऊं म्याऊं की, और हम दौड़ के वहाँ गए तो हमने देखा कि एक और बच्चा जो अपनी माँ की तरह था, रेड कलर का, हम पहचान गए कि ये उसी बिल्ली का है और हम उसे लेकर आए। जब हम उसे लेकर आए तो किसी ने, मेरी फ्रेंड ने मुझे देख लिया, उन्होंने कहा ये बच्चा हमें दे दो, उनके बच्चे बहुत खुश होंगे करके। तो इसको भी हमने साफ़ किया और उनको दे दिया। लेकिन उसको देने से पहले एक रात वो हमारे घर क्योंकि रहा था, तो दोनों ने बहुत मस्ती करी, दोनों भाई बहन बहुत खेले, बहुत खुश थे। लेकिन क्योंकि 2-2 पेट्स हम नहीं रख सकते थे, तो इसलिए मैंने उनको देने का सोचा। मेरे बच्चे तो बिल्कुल देना नहीं चाहते थे, उनको और भी प्यार हो गया था बच्चों को तो। और उधर से मेरी फ्रेंड के बच्चे भी बहुत जिद करने लग गए थे, रोने लग गए थे कि उनको चाहिए, तो हमने इसलिए उनको ये बिल्ली दे दी। बहुत प्यारे ही लग रहे थे दोनों, बिल्कुल उसकी माँ की याद आ रही थी, अपनी माँ की याद दिलाता था, बिल्कुल सेम अपनी माँ की तरह था।
लेकिन फ्रेंड्स, ये कुछ दिनों बाद ही जब मैंने उनको दे दिया था ये बच्चा, वहाँ रहा, बहुत प्यार से रखा उन्होंने भी। लेकिन क्योंकि बिल्ली 24 घंटे घर नहीं रह सकती, इसको बाहर जाने का बहुत दौड़ती रहती थी, तो एक दिन ये बाहर गई और इसको भी वहाँ कुत्तों ने मार दिया। हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं और ये बिल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जहाँ भी बिल्ली को देखते हैं वहाँ मार देते हैं, क्योंकि ये दूसरी जाति का कोई भी जानवर हो उसके दुश्मन होते हैं कुत्ते, इसलिए वो जिंदा नहीं छोड़ते हैं। और उन्होंने इतने प्यारे से बच्चे को मार डाला। एक और जीवन इतने ही दिन में समाप्त हो गया। इसका पैदा होना और अंत सिर्फ 2 ही महीनों में इसकी समाप्ति भी हो गई। ये एक बहुत दुखद अंत था। बहुत प्यारा बच्चा था। दोस्तों, उसके 2 दिन बाद ही एक और बच्चा हमारे घर कोई लेकर आया, जो कि बिल्कुल मरने की हालत में था। उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। उन्होंने बताया कि ये बच्चा उनको वहाँ मिला जहाँ इसकी माँ ने इसको छुपा रखा था, क्योंकि इसकी माँ आ नहीं रही थी, खाना को भी नहीं मिल रहा था कुछ, और ये उसको अपने घर ले आए। लेकिन उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, उन्हें पता चला एक बच्चा मेरे पास है, तो वो मुझे मेरे पास लेकर आए इसको। और स्मोकी ने इसको बहुत प्यार किया, बहुत चाटा, मैंने दवाई खिलाई इसको, तो ये थोड़ा इसमें जान आ गई और ये स्मोकी के साथ खेलने लगा। फिर हमने इसको उनको ही दे दिया। फिर हमने सोचा कि हम उस बिल्ली को हमेशा कहते थे लापरवाह माँ है, लापरवाह माँ है, लेकिन वो लापरवाह नहीं थी। वो अपने और भी बच्चे उनकी भी देखभाल कर रही थी, क्यों इससे स्मोकी के लिए तो वो सेफ़ फील करती थी कि मेरा बच्चा सेफ़ हैंड में है, लेकिन उन बच्चों की वो बहुत परवाह करती थी, इसलिए वो रात भर उनके पास रहती थी। धीरे धीरे स्मोकी बड़ी होने लग गई और उसको हमारे घर में रहते हुए 3 महीने हो गए थे। उसको मालिश कराने में बहुत मज़ा आता था। जब मालिश करते थे ना तो उसको नींद आने लग जाती थी बहुत मज़े से। वो जैसे ही मालिश करना शुरू करो वो सोने लग जाती थी। उसको बाहर धूप में जाकर अपनी पीठ खुजाने में बहुत मज़ा आता था। घर से बाहर भागती रहती थी, जब देखो बच्चे उसको पीछा नहीं छोड़ते थे। एक दिन वह ऐसे ही घर से बाहर निकल गई। हम घर पर नहीं थे और बेटा मेरा टीवी देख रहा था और कुत्तों ने मौका पाकर उसको भी मार डाला। मेरा बेटा फूट फूट कर बहुत रोया। उसे लगा कि उसकी गलती से ऐसा हुआ, क्योंकि वो टीवी देख रहा था। अगर टीवी की आवाज़ ना खुली होती तो स्मोकी बच जाती। लेकिन उसका शायद समय ही इतना था, शायद उसकी ज़िंदगी में इतने ही दिन लिखे थे। बहुत बुरा मुझे भी लग रहा था, हम सबको ही लग रहा था, लेकिन हमने एक दूसरे को समझाते हुए कुछ तो बोलना ही था। स्मोकी ने बहुत कम दिनों में हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा जगह बना ली थी। वो नॉर्मल बिल्ली नहीं थी, वो बहुत प्यारी थी और बहुत समझदार थी। वो टॉयलेट भी हमेशा टॉयलेट में ही जाती थी, पॉटी भी टॉयलेट में ही जाके करती थी, कभी गंदा नहीं करती थी और कभी चोरी भी नहीं करती थी। वो हमेशा हमें याद आएगी। इस तरह 3 जिंदगियां 3 महीने में ही समाप्त हो गई। लोगों के लिए वो जानवर हो सकते हैं, पर मुझे नहीं पता, मेरे लिए वो बहुत कुछ थे।